जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही है। साथियों, जो अभ्यर्थी एएलपी 2026 का तैयारी कर रहे हैं और उनका सीबीटी 1 पहला प्रेफरेंस है, कैसे करेक्ट करें? जो स्टूडेंट्स पहली बार दे रहे हैं उनका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कैसी तैयारी करें कि वो पहली बार में ही एएलपी सीबीटी 1 को करेक्ट करें, सीबीटी 2 को भी करेक्ट कर ले और साइक को भी करेक्ट कर ले और फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम आए और सिलेक्शन पहुंच जाए। तो क्या प्रिपरेशन करें, कैसे प्रिपरेशन करें, आइए जानते हैं। जो स्टूडेंट्स फ्रेशर है अर्थात जो 2024 और 2025 के सीबीटी 1 दिए हैं, उनका किसी कारणवश नहीं हो पाया सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए, या 2024 में सीबीटी 2 दिए लेकिन फाइनल के लिए नहीं हो पाया, और जो 2025 में दिए वो उनका सीबीटी 2 होना है और लेकिन सीबीटी 1 में फेल कर गए, तो वो भी ये वीडियो को देख सकते हैं, आपको भी फ़ायदा होगा। यानी कि न्यू एस्पायरेंट के लिए और प्लस फ्रेशर के लिए, यानी कि जो पिछले वैकेंसी में किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं ले पाए, कुछ मार्क्स से चूक गए, तो उनके लिए वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। साथियों, सीबीटी 1 एएलपी, इसमें जो आपका सब्जेक्ट रहता है मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके जीएस। जीके जीएस में आपको करंट अफेयर्स ज़्यादा प्रश्न आता है। तो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके जीएस कैसे इसको तैयारी करें, कैसे तैयारी करें? तो देखिए कि मैथ्स, सबसे पहले मैथ्स को आप पकड़िए। तो मैथ्स में आप सिलेबस देखेंगे और आपके सिलेबस में जो है उसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो एक मैथ्स का कोई भी एक टीचर ले लीजिए जो ऑनलाइन पढ़ाता हो चाहे ऑफलाइन, सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, जिससे आपको समझ में आता है उनका कोर्स ले लीजिए, उनसे आप पढ़िए। ये नहीं कहेंगे इस टीचर ये से पढ़िए, इस टीचर से पढ़िए। जितने भी टीचर है सभी अच्छे टीचर्स हैं और उनका देखिए सिलेबस को कवर कर रहे कि नहीं करे, उनका ही कोर्स लीजिए, ठीक है, जिनका आपको समझ में आए। ठीक है, जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप अपना एक नोट्स उठाएं, ठीक है, उसमें फार्मूला साथ साथ लिखते चले और जो क्वेश्चंस दे रहे हैं पीडीएफ जो दे रहे हैं उनको प्रिंट आउट निकाले और प्रैक्टिस करते चले, ठीक है। चैप्टर वाइज जैसे आपका सिलेबस 60 से 70% खत्म होता है, अब मैथ्स का फुल टेस्ट लगाना शुरू कीजिए, मैथ्स का केवल सेक्शन वाइज, ठीक है। 60 से 70% हुआ तो आप मॉक लगाइए। उसके बाद आप कहेंगे भैया कि अभी तो पढ़ रहे हैं, 60 से 70% नहीं खत्म हो, क्या मॉक नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। तो आप लगाएंगे चैप्टर वाइज। आप देखिए, एक तो टीचर ने आपको जो दिया है पीडीएफ चैप्टर वाइज, वो हो गया। उसके बाद किसी भी प्लेटफॉर्म से आप मॉक उठाइए, चैप्टर वाइज जो दिया रहता है उसका मॉक लगाइए। आपका 2 प्रॉफिट हो गया, जो अपने क्लास में पढ़ा वो है, यानी कि पीडीएफ जो आपको मिला उसको भी सॉल्व करते रहिए। उसके बाद आप मॉक लगा रहे हैं, वो भी एक नया क्वेश्चन मिल जाएगा उसमें भी, और फार्मूला को याद करते रहिए, ये आपका। और मैथ्स में आप ज़्यादातर समय को कम समय में कैसे सॉल्व करें इस पर आप फोकस कीजिएगा, तो आपका मैथ्स अच्छा तैयार हो जाएगा और एग्जाम में आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे मैथ्स में। रीजनिंग में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मार्क्स बढ़ेगा। जैसे डायरेक्शन आप पढ़ लिए एक बार, उसका क्वेश्चन बनाइए और जो क्वेश्चन बन गया उसमें स्पीड बढ़ाइए। कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। सिलोजिज्म में थोड़ा सा उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, गौर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना आपका मार्क्स बढ़ेगा। मैथ्स में फॉर्मूला पर ध्यान देना है, रीजनिंग में कम समय में ज़्यादा प्रश्न कैसे बनाएं और ये बनता भी। ऐसा नहीं कि यूट्यूब जाके सर्च करेंगे 1 मिनट में 10 प्रश्न कैसे बनाएं, ऐसे वीडियो पे ध्यान नहीं देना है। ऐसे वीडियो आपका समय बर्बाद करेगा, 1 मिनट में 10 प्रश्न नहीं बनेगा आपसे। हाँ, कब बनेगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 10 प्रश्न तो नहीं बन सकता लेकिन आपका मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ेगा और आपका स्पीड बढ़ जाएगा। साइंस जो ज़्यादा कंफ्यूज करता है, और रेलवे की तैयारी करने वाले जानते हैं कि साइंस का क्या वेटेज है। तो साइंस में किसी भी टीचर का आप कोर्स ले लीजिए, सभी टीचर अच्छे, सभी टीचर कोर्स खत्म करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। जिनका आपको समझ में आ रहा है उनसे पढ़िए, ऑफलाइन समझ में आ रहा है ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन समझ में आ रहा है ऑनलाइन पढ़िए। ये मीटर नहीं करता है कि आपने ऑनलाइन पढ़ा कि ऑफलाइन पढ़ा, मीटर ये करता है कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप ये नहीं कहेंगे ऑफलाइन अच्छा है ऑनलाइन अच्छा है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए, ठीक है। इसमें कभी नहीं उलझे कि ऑनलाइन अच्छा कि ऑफलाइन अच्छा, इसमें कभी भी आपको नहीं उलझना है, केवल आपको सिलेक्शन लेना है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन। साइंस में जो टीचर पढ़ा रहा है, जिनसे आप पढ़ रहे हैं, उनका नोट्स अपने हैंड्स बनाइए, अपना नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। तो उसके बाद वो टीचर जो है पीडीएफ भी देते होंगे या उनका बुक भी आता होगा, बुक को भी रेफर कर सकते हैं। बुक में जो होगा चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी रहते हैं,
तो उस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को भी बनाते लगाते रहिए। और उसके बाद मॉक टेस्ट, तो जिस तरह आपने मैथ्स में जो चैप्टर वाइज मॉक लगाया था, उसी तरह साइंस में आपको मॉक वाइज चैप्टर वाइज मॉक लगाना है, ताकि आपको पता चला कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है कि नहीं। अगर आप देख रहे हैं कि अगर उसमें प्रश्न उसका गलत हो रहा है, तो आप फिर से उसे रिवीजन करेंगे, रिपीट करेंगे, तो आपका हो जाएगा साइंस। और न्यूमेरिकल पर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्योंकि रेलवे में न्यूमेरिकल भी साइंस से अच्छी खासी पूछे जाते हैं। जीके जीएस में, तो जीके जीएस में आपको पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप करंट अफेयर देख लीजिए। ऐसा नहीं कि एकदम पूरे सब दिन पढ़ना शुरू कर दे, 2-2 घंटा नहीं, बस आपको प्रत्येक दिन आधे घंटा करंट अफेयर में देना है, आप आराम से कर ले जाएंगे। 10 प्रश्न रहते हैं जीके जीएस से, जिनमें से आप 5 से 6 प्रश्न करंट अफेयर्स रहते हैं, वो आप करंट अफेयर से करके लेके जा सकते हैं आराम से। तो ये रहा आपका CBT 1 की फुल प्रिपरेशन, यानी कि कैसे तैयारी करें, एकदम स्मार्ट तरीका से तैयारी करना है और CBT 1 करेक्ट करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।